अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। वक्फ तरमीमी कानून के कुछ दफात पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई उबूरी रोक। 5 साल अमली मुसलमान होने से मुताल्लिक शेख मुअत्तल, कलेक्टर को दिए गए अख्तियार पर भी रोक। मुकम्मल कानून पर रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट के आज के अहकाम से मोदी हुकूमत के नए कानून के तहत वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। जो हुकूमत एक मुस्लिम MP नहीं बना सकती, वो वक्फ बोर्ड का CEO कैसे बनाएगी? आला अदालत को जल्द क़तई फैसला सुनाना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द अमल। खानगी कॉलेज इंतजामिया के साथ नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का इजलास। पीर की रात तक फैसला लेने का तयक्कुन। हड़ताल से दस्तबरदारी से कॉलेज इंतजामिया का इत्तेफाक। हैदराबाद की किसी को परवाह नहीं। कांग्रेस ने फीस बाज अदायगी की स्कीम को अमलन बंद कर दिया। जुबली हिल्स के इंतखाब के लिए 3 वज़रा, लेकिन हैदराबाद नजरअंदाज। KTR की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर बरहमी। शहर में बारिश के दौरान 2 अफराद अफजल सागर नाले में बह गए। मुशीराबाद में एक नौजवान की मौत। दीवार के गिरने से एक शख्स हलाक। हाइड्रा कमिश्नर और रुकन असेंबली का अफजल सागर का दौरा। और पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड पर दिलकराश सड़क हादसा। इन्फोसिस की मुलाजिमा हलाक, दीगर साथी जख्मी। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार,
जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम ऑपोजिट इंडियन बैंक जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स टोली चौकी हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 where life comes alive। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून 2025 की बाज दफात पर उबूरी रोक लगा दी है, जबकि पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है। मोअज़्ज़िज़ अदालत की चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हुकूमत की तरफ से तरमीम में कहा गया था कि वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पैरोकार होना जरूरी है। ताहम अदालत की मुअज़्ज़िज़ बेंच ने कहा कि यह शर्त कि कोई शख्स वक्फ करने से पहले कम अज कम 5 साल तक अमली मुसलमान हो, सेक्शन 3 फिलहाल मुअत्तल रहेगी। अदालत ने कहा कि जब तक रियासती कवायद नहीं बनते ये दफा मनमानी कार्रवाई का बायस बन सकती है। मुअज़्ज़िज़ अदालत की बेंच ने नए कानून में कलेक्टर को दिए गए इख्तियारात से मुताल्लिक़ कहा कि नए कानून में कलेक्टर को ज़ाती शहरियों के हुकूक का फैसला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कलेक्टर को शहरियों के ज़ाती हुकूक के फैसले का इख्तियार देना इख्तियारात की तकसीम के उसूल की खिलाफ वर्जी है। इसलिए ट्रिब्यूनल में समाअत मुकम्मल होने तक किसी तीसरे फरीक के हक में मिल्कियत नहीं बनाई जा सकती। इस सिलसिले में कलेक्टर को दिए गए इख्तियारात मुअत्तल रहेंगे। अदालत ने गैर मुस्लिमों की शमूलियत के मसले पर कहा कि मरकजी वक्फ कौंसिल में 22 अरकान में ज़्यादा से ज़्यादा 4 गैर मुस्लिम और रियासती वक्फ बोर्ड्स में 11 अरकान में ज़्यादा से ज़्यादा 3 गैर मुस्लिम शामिल हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने हर एक सेक्शन को किए गए चैलेंज पर गौर किया है। वक्फ एक्ट को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त गुजार के अनस तनवीर ने बताया कि तमाम शिकों पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन बाज़ शिकों पर रोक लगाई गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के वकील MR शमशाद ने कहा कि आज का सुप्रीम कोर्ट का अहकाम वाजबी तौर पर बेहतर है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के पीर को वक्फ तरमीमी कानून से मुतालिक आए अहकाम पर कहा कि इस उबूरी अहकाम से मोदी हुकूमत ने जो कानून बनाया है इससे वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। ख़ाबिज़ीन को इनाम दिया जाएगा, वक्फ जायदादों की कोई तरक्की नहीं होगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये आला अदालत का सिर्फ उबूरी हुक्म है। बैरिस्टर ओवैसी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट जल्द कतई फैसला सुनाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तफसीली रोशनी डाली। उनका कहना था कि 5 साल से अमली मुसलमान को लेकर जो हुक्म इल्तिवा जारी किया गया है वो मुकम्मल इल्तिवा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुसलमान CEO का तकर्रुर करने के अहकाम पर बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि बीजेपी हुकूमत ये दावा करेगी कि उन्हें कोई भी मुस्लिम CEO नहीं मिला। जो पार्टी एक मुसलमान को MP का टिकट नहीं देती, क्या वो मुस्लिम CEO को मौका देगी? सदर मजलिस ने कहा कि वक्फ बोर्ड में क्यों गैर मुस्लिम को रुकन बनना चाहिए, यह आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी होगी। बैरिस्टर ओवैसी ने सिखों के SGPC और हिंदू एंडोमेंट का भी हवाला दिया, जहां गैर सिख और गैर हिंदू का तकर्रुर नहीं किया जाता। देखिए, मेरा मानना यह है कि ये तो एक इंटरिम ऑर्डर आया है और हम तो ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका एक फाइनल डिसीजन दे दे पूरा एक्ट के ऊपर और उसकी हियरिंग शुरू हो। मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में यह है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है या NDA ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज़ में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द
ایک فائنل ڈیسیشن لینے کے لیے جو بھی ضروری اقدامات کرنا ہے وہ سپریم کورٹ کرے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ 5 سال کا جو ایکٹ میں تھا کہ اس کو 5 سال مسلمانوں نے دکھانا پڑے گا, وہ کمپلیٹ سٹے نہیں ہے. آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ رولز کو اگر فریم کر دیتے ہیں تو پھر وہ لاگو ہو جائے گا, رولز بنا دیں گے. ہمارا شروع سے بولنا یہ ہے کہ کسی بھی دھرم میں کوئی بھی شخص اپنے دھرم کو یا کسی اور کے دھرم کو جب دیتا ہے تو یہ قانون نہیں ہے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان ہوا ہے اور وہ کسی اور دھرم کو دینا چاہ رہا ہے تو اس پہ قانون نہیں ہے. اور بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 300 کے تحت میری پراپرٹی میں کسی کو دے سکتا ہوں. تو صرف یہی دھرم کے ماننے والوں کے لیے اس طرح کا پروویژن بنانا, اور ہم بی جے پی کے سرکاروں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ دیش کو ڈیٹا دے دیجئے کہ کس نے دھرم بدل کے وقف کو دیا ہے پراپرٹی. بتائیں نا بھائی, آپ تو سرکار میں ہیں, کس نے اپنا دھرم بدل کر وقف کو پراپرٹی دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کلیکٹر کے اوپر جو انکوائری کا تھا پروویژن, اس کے اوپر انہوں نے روک لگائی ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا, مگر وہی کلیکٹر اب سروے کرے گا. سروے کا پاور تو کلیکٹر کے پاس ہے. آج کی تاریخ میں وقف پراپرٹیز کا سروے یعنی ایکٹ بننے سے پہلے سروے کمشنر کرتا تھا, جو ہائرارکی میں کلیکٹر سے سینئر ہے, جو انڈیپینڈنٹ ہے, مگر سروے تو کلیکٹر کرے گا. سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا کہ جہاں پہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے وہاں پر آپ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اب تیسرا اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ASI کے اوپر سیکشن 3D کی تاریخ یہ ہے کہ جس دن لوک سبھا میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی اسی دن اسپیکر صاحب کی اجازت سے سرکار نے اس کو انٹروڈیوس کیا 3D کو. اور میری آپ ڈائسنٹ رپورٹ دیکھیں, میری ڈائسنٹ رپورٹ میں فرسٹ پیجز میں میں نے اس کا پوسٹ کیا تھا, وہ اس میں آیا بھی نہیں. JWC میں لوک سبھا میں آپ نے پیش کر دیا. میں پورے لوک سبھا راجیہ سبھا کا واحد ممبر تھا جس نے اس کو اپوز کیا تھا. آج سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سٹے نہیں دیا. تو ہم یہ جاننا چاہ رہے, حمداللہ سعید جو لکشدیپ کے مسلم ٹرائبل MP ہیں, اگر وہ پراپرٹی دینا چاہ رہے وقف کو تو نہیں دے پائیں گے کیا؟ یہ ہمارا کوشچن ہے. پھر ASI کے اوپر آپ دیکھیے سیکشن 3D جو ہے ASI کے اوپر گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ اب ASI کی جو پروٹیکٹڈ مونیومنٹ ہوگا وقف وہ پراپرٹی نہیں رہے گی. تو میں تو لوز کر دیا نا اپنی پراپرٹی کو. بھائی یہ پروٹیکٹڈ مونیومنٹ ہے, مسجد ہے, مگر اونر وقف ہے. آپ بول دیے نہیں, اب سرکار نے کہہ دیا اس کو 3D کو کہ نہیں, cannot be declared as وقف. ریلیجیس پریکٹس چلتے رہے گی مگر وقف مالک نہیں رہے گا, اس کا ASI مالک ہو جائے گا. کیسے ہوگا بھائی؟ ASI تو آیا کب؟ جو پروٹیکٹڈ مونیومنٹ ہیں وہ 400 سال پرانے ہیں. ASI کا اسمار قانون تو 58 کا ہے, اس سے پہلے انگریز ہے, اس کا کیا ہوگا پھر؟ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے بلدی نظم و نسق, پنچایت راج اور GHMC کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول سینٹر میں ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے بلدیات اور پنچایت اداروں کے تحت علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس کا جائزہ لیا. انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ اسٹریٹ لائٹس کے لیے شمسی توانائی کے استعمال کو ممکنہ حد تک یقینی بنائیں. دیہی, نیم شہری اور شہری علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس کی نگہداشت اور درستگی کے لیے بڑے کمپنیوں سے ٹینڈرز طلب کریں. IIT جیسے اداروں کے ذریعے تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں. سڑکوں پر روشنی کے عمل کا وقتاً فوقتاً مصنوعی ذہانت کے استعمال کے ساتھ جائزہ لیں. دیہی علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس کا نظم گرام پنچایتوں کے سپرد کیا جائے گا.
स्ट्रीट लाइट्स लगाने और उनकी देखभाल का इख्तियार सरपंच को दिया जाए, हर खंबे का सर्वे किया जाए। वजीर आला के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी CMO शेषाद्री, सेक्रेटरी मानिक राज, पंचायत राज बल्दी नज़्म-ओ-नस्क GHMC कमिश्नर RV कर्णन और दीगर सीनियर ओहदेदार इस इजलास में शरीक थे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कानगी कॉलेज इंतजामिया के नुमाइंदों से पीर को 4 घंटों तक बातचीत की है। इजलास में नायब वज़ीर आला ने बताया कि हुकूमत इस सिलसिले में पीर की शाम तक फैसला लेगी। नायब वज़ीर आला के इस तयक़ुन पर कॉलेज इंतजामिया ने अपनी हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने फीस बाज अदायगी के 12,000 करोड़ रुपए के बकायाजात की अदम इजराई पर हड़ताल का ऐलान किया था। नायब वज़ीर आला ने 4 घंटे की अपनी मुलाकात के दौरान कॉलेज इंतजामिया के मसाइल से वाक़फियत हासिल की। कॉलेज इंतजामिया की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि उनके बकायाजात फौरी जारी किए जाएं। कॉलेज चलाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने इतवार की हैदराबाद में हुई बारिश और 3 अमवात पर रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। तेलंगाना भवन में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हैदराबाद की किसी को कोई परवाह नहीं, कोई वजीर हुक्मरान जमात के किसी भी MLA को हैदराबाद की फिक्र नहीं है। जुबली हिल्स के इंतखाब के लिए 3 वज़रा का तकर्रुर किया गया, लेकिन हैदराबाद के अवाम के लिए एक भी वजीर जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। उनका कहना था कि 36 फ्लाईओवर बनाए गए, लेकिन आज रेवंत रेड्डी की हुकूमत खोदे हुए गड्ढे भी भरने के काबिल नहीं रही है। KTR ने यह भी कहा कि कांग्रेस के अरकान असम्बली खाद का जखीरा कर रहे हैं और खाद ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि मिर्यालगुड़ा के रुकन असम्बली B लक्ष्मण रेड्डी का गनमैन एक लारी खाद के साथ पकड़ा गया। उनका कहना था कि एक गनमैन खाद की लारी ले जा सकता है तो MLA के पास पूरा गोदाम भरा होगा। KTR ने कहा कि BRS की साबिक हुकूमत ने YS राजशेखर रेड्डी की फीस बाज अदायगी स्कीम को जारी रखा, लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत ने इसे अमलन बंद कर दिया है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 13 लाख तलबा के लिए फीस बाज अदायगी की रकम नहीं है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर लापरवाह नजर आ रही है। KTR ने फिर इस बात को दोहराया कि अगर कांग्रेस को फिर वोट दिया गया तो गरीबों के मकानात को मुनहदिम करने का उन्हें फिर लाइसेंस मिल जाएगा। हैदराबाद में मुतय्यन अमेरिकी कौंसल जनरल एल विलियम्स ने पीर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। अमेरिकी कौंसल जनरल ने कौंसल खाने की कारकर्दगी के अलावा बाहमी ताल्लुकात से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। अमेरिकी कौंसल खाने का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने फीस बाज अदायगी के मामले में कानगी कॉलेज इंतजामिया के एहतजाज की हिमायत की है। रामचंद्र राव ने कहा कि हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए कि आखिर फीस के बकायाजात कब अदा किए जाएंगे। कॉलेज के इंतजामिया लेक्चरर्स को तनख्वाह अदा करने से कासिर है। वज़ीर आला ने हाल ही में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करते हुए 1000 करोड़ रुपए का ऐलान किया था, लेकिन आज कॉलेजेस के बकायाजात अदा नहीं किए जा रहे हैं। अगर पेशेवाराना कॉलेजेस बंद हो गए तो तलबा का मुस्तकबिल तारीख में डूब जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ को बहैसियत रियासती सदर 1 साल की तकमील पर मुख्तलिफ कायदीन ने तहनीत पेश की। रियासती हुकूमत के विप A श्रीनिवास, SICC की चेयरपर्सन निर्मला जग्गारेड्डी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी R संतोष और दूसरों ने भी 1 साल की तकमील पर महेश कुमार गौड़ को मुबारकबाद पेश की। जुबली हिल्स हलके के ज़िमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस पार्टी ने अमलन अपनी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। इतवार की रात वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पार्टी सदर महेश कुमार गौड़ के हमरा हलके के सीनियर लीडर्स के साथ भी इजलास तलब किया। वज़ीर आला ने बूथ सतह पर आवाम से राब्ता करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि BRS के MLA M गोपीनाथ के देहांत की वजह से इस हलके में ज़िमनी इंतखाब होना है। जुबली हिल्स के साबिक रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी ने पीर के दिन BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव से तेलंगाना भवन में मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि KTR के साथ उनका अच्छा सफर रहा है। KTR को भी उनके साथ तशहीर हासिल हुई और मुझे भी हासिल हुई। विष्णुवर्धन रेड्डी ने BRS पार्टी के साथ काम करने का अज़्म किया। महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर CH विद्यासागर राव ने भास्कर योगी की किताब की रस्म इजरा अंजाम दी।
इस मौके पर खिताब करते हुए विद्यासागर राव ने कहा कि 1998 में ही तेलंगाना लिबरेशन डे मनाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भास्कर योगी ने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन 17 सितंबर से मुतालिक उनकी एक किताब सभी को पढ़नी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि 1998 में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से भी लिबरेशन डे मनाने के लिए बात की थी, लेकिन उनकी अपील को नजरअंदाज कर दिया गया। वाज़ेह है कि बीजेपी की तरफ से 17 सितंबर को लिबरेशन डे के तौर पर मनाया जा रहा है। बीआरएस पार्टी की वफ्द ने स्पीकर से मुलाकात करते हुए इन्हिराफ करने वाले अरकान असम्बली को नाअहल करार देने का मुतालबा किया है। स्पीकर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बीआरएस रुकन असम्बली और साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि पार्टी बदलने वाले अरकान को स्पीकर ने ज्यादा वक्त दिया, लेकिन हमें मुअस्सर वक्त नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इजलास में मुनहरिफ 10 अरकान असम्बली ने शिरकत की। अब ये अरकान असम्बली कहते हैं कि हमने पार्टी नहीं बदली। हम वजीर आला से मुलाकात के लिए गए तो हमारे गले में कांग्रेस का खंडवा डाल दिया गया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बलदियाती इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की थी। क्या पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी अपने गले में केसीआर की तस्वीर और बीआरएस का खंडवा डाल सकते हैं? मुनहरिफ होने वाले जगतियाल के एमएलए संजय ने भी कहा था कि जब वो हल्के की तरक्की के लिए गए तो वजीर आला ने उनके गले में कांग्रेस का खंडवा डाल दिया। ये सब झूठी वजाहत है। 10 एमएलएस ने अपनी जाती फायदे के लिए पार्टी बदली है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि इन्हिराफ करने वाले 10 अरकान असम्बली अब बच नहीं सकते। ज़िमनी इंतखाबात यकीनी हैं और इसमें उन अरकान असम्बली को जरूर शिकस्त होगी। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बिलखुसूस हैदराबाद के कई इलाकों में इतवार की रात बादल फट पड़े, लेकिन इतवार की रात की बारिश बाज इलाकों तक ही महदूद रही। पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। मुशीराबाद में सबसे ज्यादा 121 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 101 मिलीमीटर, मिठोगुड़ा में 95.5, शेखपेट में 94.3, एरिकमेट में 93.3, कापरान में 91.5, चिलकलगुड़ा में 78.5, हिमायतनगर में 77.3, नरेडमेट में 76, उप्पल में 75.8, अलवाल में 74, गचिबौली में 71.5, नामपल्ली में 70.5, मलकाजगिरी में 70, ख्वाजागौड़ा में 59.8, सिकंदराबाद में 60.5, अंबरपेट में 55.3 और आसिफ नगर में 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बाद नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए। बास गाड़ियों के भी बहने की तल्लात मिली हैं। बलदिया, एसडीआरएफ, हाइड्रा और ट्रैफिक पुलिस की टीमें पानी की निकासी के अलावा ट्रैफिक की बहाली में मसरूफ देखी गई। नामपल्ली के अफजल सागर इलाके में नाले में 2 नौजवान बह गए। बहने वालों की शनाख्त 26 साला अर्जुन और 25 साला रामू की हैसियत से की गई है। दोनों बहनवई और ब्रदर निस्बती बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रात घर के सामने पानी के साथ दोनों बह गए। शुबा किया जा रहा है कि बहते पानी के साथ ये अफजल सागर के नाले में बह गए हैं। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन मुकाम वाक़या पहुँच गए। उन्होंने फौरी बचाव और राहतकारी की टीमों से रब्ता किया। ताहम उन्होंने बताया कि 1 घंटे के बाद भी बचाव और राहतकारी की टीमें मुकाम वाक़या नहीं पहुंची थीं। पीर की सुबह से भी लापता नौजवानों की तलाश जारी है। तहसीलदार ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। कमिश्नर बलदिया भी पीर की सुबह मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। तहसीलदार ने कहा कि नाले के पास मुक़ीम मकीनों को पहले भी नोटिस दी गई थी कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। उनका यह भी कहना था कि बचाव और राहतकारी के काम जारी हैं। कमिश्नर हाइड्रा एवी रंगनाथ ने अफजल सागर नाला और उसके आसपास के इलाकों का तफसीली मुआयना किया। कमिश्नर हाइड्रा को बताया गया कि नाले पर कब्जा हो चुका है। बाज़ मकानात की तामीर से भी नाले का पानी बरसात में मुसलसल बहता है। इसी वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। हाइड्रा कमिश्नर का यह भी कहना था कि नालों पर कब्जों की वजह से कई मसाइल दरपेश हैं और हाइड्रा इन तमाम को हल करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि नाले पर तामीर मकानात को भी हटाया जाएगा। एवी रंगनाथ ने कहा कि बारिश की वजह से कई मुकामात पर पानी जमा हुआ है। उन्होंने बताया कि डूबने वालों को बचाने की कोशिश करने वाला भी अफजल सागर में डूब गया। उनका कहना था कि मरने वाले एक नौजवान को 4 बच्चे हैं। ये देखकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ है। कमिश्नर हाइड्रा ने बताया कि नाले में बहने वालों की तलाश का अमल जारी है। दौरे में शामिल कलेक्टर हैदराबाद दासरी हरिचंदना ने बताया कि इतवार की रात को अफजल सागर नाले में 2 नौजवान पानी में बह गए। हाइड्रा और एसडीआरएफ की टीमें उनकी तलाश को जारी रखे हुई हैं। उन्होंने नाले के आसपास मुकीम आवाम से अपील की है कि बारिश और नाले में पानी के बहाव के दौरान वो यहां से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं।
ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی محفوظ مقامات پر منتقل ہونا چاہتے ہیں تو محکمہ ریونیو کی ٹیمیں مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے بوسیدہ مکانات میں رہنے والے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں، محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں کے مکین اندرما اسکیم کے تحت مکان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ پانی میں بہ گئے ہیں، ان کو ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی چل رہا ہے، جاری ہے، ہائیڈرا ٹیمز ہے، SDRF ہے، وہ ان کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ بٹ ہماری ونتی ہے سب لوگوں سے یہاں پہ کہ آپ جہاں پہ یہ پانی ہے، وہاں پہ جہاں پانی بہہ رہا ہے اس جگہ پہ آپ جب رین ہو رہے ہیں تب مت جائیے۔ وہ پانی لیول کم دکھ سکتا ہے بٹ اس کا فورس زیادہ ہو سکتا ہے، تو اسی لیے آپ اتنا رسک مت لیجئے۔ کہیں بھی آپ کو اگر لوکیشن کہیں پہ سیف لوکیشنز جانا ہے تو ہمارے ریونیو ٹیمز ریڈی ہیں ہیلپ کرنے کے لیے، سیف لوکیشن پہ آپ کو رین جب آ رہا ہے اس ٹائم پہ سیف رکھنے کے لیے۔ ادروائز آلسو آپ کو اگر یہ پرانے گھر ہیں، بہت پرانے والز ہیں، وہ بھی بہت دن سے ویٹ ہونے کے کارن وہ گر جا سکتے ہیں، تو آپ ویسے بھی گھروں میں مت رہیے۔ آپ جب رین ہو رہا ہے اس ایریا سے نکل جائیے، یہی ہماری ونتی ہے، اور سب کو دھیان رکھنے کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں۔ رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجد حسین نے پیر کو افضل ساگر کا تفصیلی دورہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے بتایا کہ مجلس کے مطالبے پر GHMC اور ہائیڈرا کمشنر نے بھی اس علاقے کا دورہ کیا ہے۔ 2 لاپتہ نوجوانوں کی تلاش ابھی بھی جاری ہے اور ہم متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ افضل ساگر نالے کا کام کئی مہینوں سے زیر التوا ہے۔ ہم مسلسل اس سلسلے میں کوششیں کرتے آ رہے ہیں، لیکن اراضی حصول کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن اب اس سلسلے میں فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، جبکہ اس نالے کے پاس باکس ڈرین کا منصوبہ تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمشنر ہائیڈرا کو محمود ہاسپٹل سے دورہ کرنا چاہیے تھا تاکہ حالات سے واقفیت ہو سکے۔ اتوار کی رات کی بارش کے دوران میئر حیدرآباد جی وجے لکشمی نے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ روڈ نمبر 12 بنجارہ ہلز کے علاوہ میئر نے جوبلی ہلز اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بارش کی وجہ سے سڑکوں پر جمع پانی کی نکاسی کے لیے بلدیہ کے عہدیداروں کو ضروری ہدایات دیں۔ رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے صدر مجلس کی ہدایت پر کمشنر بلدیہ RV کرنر سے اتوار کے دن ہوئی بارش کے سلسلے میں تفصیلی بات کی۔ انہوں نے کمشنر بلدیہ کو بتایا کہ نامپلی، بیگم بازار، آصف نگر، دارالسلام کے علاقے جات میں بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے ٹریفک جام رہی ہے۔ انہوں نے کمشنر بلدیہ کو بارش کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بتایا۔ رحمت بیگ نے کمشنر بلدیہ کو بتایا کہ سینٹرل زون اور ساؤتھ زون میں جب کبھی کچرے کی نکاسی کے کام کیے جاتے ہیں تو عہدیدار انفراسٹرکچر نہ ہونے کی بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اتوار جیسے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کمشنر بلدیہ سے مطالبہ کیا کہ بارش کا الرٹ ہے، تمام زونل کمشنرز کو چوکس رکھا جائے اور مانسون ٹیموں کے عملے میں اضافہ کرتے ہوئے انہیں تیار رکھا جائے۔ حمایت نگر کا علاقہ جو عموماً بارش کے باعث سرخیوں میں نہیں رہتا ہے، لیکن گزشتہ رات کی بارش میں حمایت نگر کے کئی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اسٹریٹ نمبر 18 مدینہ گلی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پکوان کا انتظام کیا گیا تھا۔ بارش کے دوران پانی کے بہاؤ سے دیگچے بھی بہہ گئے، مکانات میں گھٹنوں تک پانی جمع دیکھا گیا۔ مقامی عوام نے کہا کہ ہائیڈرا سے بھی پانی کو روکنے والی دیوار کو منہدم کرنے کی درخواست کی گئی تھی، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ مشیرآباد میں بھی ایک اور واقعہ پیش آیا، جہاں سنی نامی 24 سالہ نوجوان نالے کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دیوار گر گئی اور وہ بھی پانی میں بہہ کر لاپتہ ہو گیا۔ پولیس اور امدادی ٹیمیں تلاش میں مصروف ہیں۔ مشیرآباد پولیس نے بھی اس سلسلے میں ایک کیس درج کیا ہے۔ اس دوران اتوار کی رات کی بارش کی وجہ سے ویٹینا گولاپلی میں دیوار کے منہدم ہونے میں ایک ورکر ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق زیر تعمیر کنونشن ہال کی عمارت کا حصہ مزدوروں پر گر گیا۔ مرنے والے شخص کی شناخت 24 سالہ شیکھر منڈل کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ 4 زخمیوں کو دواخانہ منتقل کیا گیا ہے۔
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरा में तरक्याती कामों के सिलसिले में रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज के दौरे जारी हैं। पीर को रुकन असम्बली ने गंगानगर नाले के तरक्याती कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि बारिश के बावजूद भी तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। रुकन असम्बली ने SE और E को आखिरी मरहले का काम जंगी खतूत पर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। 2.6 करोड़ रुपए की लागत से SNDP प्रोजेक्ट के तहत गंगानगर और दबीरपुरा नाले के दूसरे काम भी 20 सितंबर के बाद शुरू हो जाएंगे। रुकन असम्बली के हमराह मुतल्लिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बालापुर के रोशनुद्दौला कब्रिस्तान के जॉइंट सर्वे में हिस्सा लिया। मज़कूरा कब्रिस्तान सर्वे नंबर 8 के तहत है। मिर्जा रहमत बेग ने बताया कि जॉइंट सर्वे में महकमे मालगुजारी, वक्फ बोर्ड और तहसीलदार के अलावा पुलिस ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान के सर्वे के बाद इसकी अहाताबंदी की जाएगी। वाज़ेह है कि बडगमपेट बलदिया की जानिब से कब्रिस्तान पर 1 महीना पहले JCB चलाया गया था, जिस पर सदर मजलिस ने मुतल्लिका महकमे जात से नुमाइंदगी की थी। इस मौके पर जलपल्ली के मजलिसी इंचार्ज अहमद सादी और साबिक चेयरमैन अब्दुल्ला सादी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हल्का असम्बली कारवान में गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से एक 4 मंजिला इमारत आउट पेशेंट के लिए तामीर की जाएगी। इसके अलावा दवाखाने में आहकपाशी और लैब के अलावा दीगर काम भी मुकम्मल किए जाएंगे। बाद में कौसर मोहिउद्दीन ने एक गर्ल्स स्कूल का भी दौरा किया, जिसकी दीवार मुनहदिम हो गई थी। उन्होंने बताया कि गर्ल्स स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के लिए ज़ायदस 1 एकड़ आराजी मख्तस की जाएगी और दूसरे सरकारी स्कूल्स के लिए भी तामीराती काम किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पास पीर के दिन उस वक्त ड्रामाई मनाजिर देखे गए जब एक शख्स एम्बुलेंस में अपनी बीमार मां को लेकर वजीर आला से मुलाकात के लिए पहुंच गया। तफसीलात के मुताबिक सनत नगर की साकिन सुलक्षणा फारिज के मर्ज में मुब्तला थी। उनका बेटा साई 2 दिनों से अपनी मां को लेकर गांधी और निम्स हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी मां को वहां पर दाखिला नहीं किया जा रहा था। इस बात से बरहम साई एम्बुलेंस लेकर सेक्रेटेरिएट पहुंच गया। उसका मुतालबा था कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। उसकी मां को इलाज के लिए दरबदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। निम्स और गांधी हॉस्पिटल से उससे रकम का मुतालबा किया जा रहा है। जब आज सुबह साई सेक्रेटेरिएट के मीडिया पॉइंट पहुंचा तो मुकामी सिक्योरिटी और पुलिस का अमला हरकत में आया और पुलिस की तरफ से साई को समझाकर निम्स हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। तेलंगाना के कोडंगल में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के रूबरू आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी वर्कर्स प्री प्राइमरी सिस्टम की मुखालिफत में नारे लगा रहे थे। बाद में पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बोयनपल्ली मेधा स्कूल, जहां से ड्रग्स दस्तयाब होने पर मोहर बंद कर दिया गया था, सरपरस्तों की तरफ से एहतजाज किया गया है। बताया जाता है कि तलबा के इम्तिहानात और टेस्ट से मुताल्लिक़ पैगाम मौसूल हुआ था, लेकिन जब तलबा स्कूल पहुंचे तो स्कूल में कोई नहीं था। सरपरस्तों ने कहा कि स्कूल को मोहर बंद करने से बच्चों की तालीम मुतासर होगी। वाज़ेह है कि स्कूल के प्रिंसिपल जयप्रकाश पर ममनुआ ड्रग्स तैयार करने का इल्ज़ाम है। सरपरस्तों ने महकमे तालीम से सिलसिले में मदाखलत की अपील की है। पेद्दांबरपेट आउटर रिंग रोड पर हुए सड़क हादसे में इन्फोसिस की मुलाजिमा हलाक हो गईं। तफसीलात के मुताबिक मंदिर के दर्शन से इन्फोसिस के मुलाजिमीन का ग्रुप लौट रहा था कि उनकी इनोवा गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। सोमैया रेड्डी की बरसरे मौका मौत हो गई, जबकि 4 दूसरे उनके साथी जख्मी हुए हैं, जिन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए केस के सिलसिले में 3 अफराद को अदालत ने 15 दिन की कैद की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक जफर, अजहर खान और एजाज के खिलाफ चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने अमन कानून मुतासिर करने के सिलसिले में केस दर्ज किया था। नवी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 दिन कैद की सजा सुनाई है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान।
दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फ तरमीमी कानून के कुछ दफात पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई उबूरी रोक। 5 साल अमली मुसलमान होने से मुताल्लिक शेख मुअत्तल, कलेक्टर को दिए गए अख्तियार पर भी रोक। मुकम्मल कानून पर रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट के आज के अहकाम से मोदी हुकूमत के नए कानून के तहत वक्फ जायदादों का तहफ्फुज़ नहीं होगा। जो हुकूमत एक मुस्लिम MP नहीं बना सकती, वो वक्फ बोर्ड का CEO कैसे बनाएगी? आला अदालत को जल्द कतई फैसला सुनाना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द अमल। खानगी कॉलेज इंतजामिया के साथ नायब वजीर आला भट्टे विक्रमार्का का इजलास। पीर की रात तक फैसला लेने का तयक्कुन। हड़ताल से दस्तबरदारी से कॉलेज इंतजामिया का इत्तेफाक। हैदराबाद की किसी को परवाह नहीं, कांग्रेस ने फीस बाज अदायगी की स्कीम को अमलन बंद कर दिया। जुबली हिल्स के इंतखाब के लिए 3 वज़रा, लेकिन हैदराबाद नजरअंदाज। KTR की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर बरहमी। शहर में बारिश के दौरान 2 अफराद अफजल सागर नाले में बह गए। मुशीराबाद में एक नौजवान की मौत। दीवार के गिरने से एक शख्स हलाक। हाइड्रा कमिश्नर और रुकन असेंबली का अफजल सागर का दौरा। और पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड पर दिलकराश सड़क हादसा। इन्फोसिस की मुलाजिमा हलाक, दीगर साथी जख्मी। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का फिलहाल यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।